आज हम दशानंद तो बन गए पर दशरथ नहीं बन पाए। दशानंद, दशानंद कौन है जानते हो? रावण विद्वान ब्राह्मण था। थोड़ा लंबा प्रसंग है, फिर कभी सुनाऊंगा क्योंकि 1 घंटा का प्रसंग है यार। कि रावण इतना बड़ा विद्वान ब्राह्मण था कि मिथिला, जब जनकपुर से सीता माता का जब पानी ग्रहण संस्कार होता है और जब सीता माता अयोध्या में आती है तो पालकी से अपनी डोली से चरण नीचे नहीं रखती है। बोले क्यों नहीं रख रही? जो क्या सीता जो नाराज है? सीता माता ने कहा नहीं, हमारी मिथिला की परंपरा है, हमारी मिथिला का रिवाज है कि जब हम ससुराल में जाते हैं तो कोई ब्राह्मण हमको पानी पिलाता है तब हम चरण अपने ससुराल में रखते हैं, नहीं तो हम चरण नहीं रखते हैं। तो सीता माता ने कहा कि मुझे कोई ऐसा ब्राह्मण पूरे ब्रह्मांड में जिसने किसी का दिया हुआ दान न लिया हो, जो वेदों का ज्ञाता हो, व्याकरणों का ज्ञाता हो, ऐसा ब्राह्मण मुझे आकर अगर कोई पानी पिलाएगा तब मैं ससुराल में पग रखूंगी, नहीं तो वापस मेरी डोली मिथिला जनकपुर को वापस जाएगी। ढूंढा गया ऐसा विद्वान ब्राह्मण कौन है? त्रिलोकीनाथ भगवान नाम ने पता लगाया तो एक ही ब्राह्मण ऐसा था। कौन जानते हो? रावण, दशानंद। ऐसा विद्वान ब्राह्मण जिनको भगवान राम बुलाने गए और राम भगवान ने दूत भेजा और बुला कर लाए और माता सीता का पानी ग्रहण संस्कार के दौरान जब वो डोली ससुराल में पहुंची तो उनका घूंघट हटाया और जैसे घूंघट हटाकर पानी पिलाया तो शकल देखते ही रावण चौंधिया के गिर गया, चक्कर खाया और जमीन पर धराशायी हो गया, गिर गया वह। रावण को याद आ गई अपने गुरु की बात। रावण ने कहा आकाशवाणी हुई थी उस माता के मुख देखने से तुझे चक्कर आकर तो धराशायी हो जाएगा, जमीन पे गिर जाएगा, उसी का पति परमात्मा होगा, उसी का पति जगत पिता होगा और उसके हाथ से जब तेरी मृत्यु होगी तभी तेरा कल्याण होगा, अन्यथा तो राक्षस की योनि से मुक्त नहीं हो सकता है। रावण पहचान लिया कि जगत माता है, ये जानकी है, यही राम है, अपने कल्याण के लिए क्या क्या षड्यंत्र नहीं चला। लेकिन ऐसा विद्वान रावण, ऐसा महान ज्ञाता रावण, वेदों का ज्ञाता रावण राक्षस कैसे बन गया? ध्यान से सुनिएगा प्रसंग को आप। 3 बुराई रावण के अंदर आ गया। सबसे पहला बुराई क्या आया? रावण के पास में इतनी सुंदर नारी थी, इतनी सुंदर स्त्री थी, इसका नाम क्या था जानते हो? मंदोदरी। मंदोदरी का अध्यात्म समझते हो क्या है? मंदोदरी इतनी सुंदरी, इतनी रूपवती, इतनी विश्वव्यापी, जिसको देखने से मन में द्रोह उत्पन्न हो जाए। मंदोदरी, मन में द्रोह आ जाए, ऐसी विश्व सुंदरी माता उसके पास थी। उसके बावजूद भी जगत जननी माता पे कुदृष्टि डाला। पहला अवगुण यह आया। दूसरा अवगुण, संतों की निंदा किया, संतों को सताना प्रारंभ किया, संतों से द्वेष रखने लगा। और तीसरा बुराई, मांस मदिरा का सेवन करने लगा, जो ब्राह्मण कुल में वर्जित था, लेकिन ब्राह्मण होने के बाद भी, ज्ञाता होने के बाद भी मांस मदिरा का भक्षण करने लगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप में भी यह 3 गुण हैं तो भैया संत की वाणी अटपटी झटपट लखे न कोई, और जो कबीरा झटपट लगे चटपट तो सुनो। मेरी बातों को बुरा मानना तो अपने घर चले जाना, कोई बात नहीं है, मुझे डर नहीं किसी का भी। जो 3 बुराई था वही विद्वान रावण से राक्षस रावण बन गया, दशानंद बन गया। अगर आज भी हम संसार में रह करके ये 3 गुण हमारे अंदर है तो हम में से ही कोई न कोई जीता जागता रावण है, दशानंद है, वो बहिर्मुखी हो गया। और 10 इंद्री का रावण जब बहिर्मुखी हुआ, दशानंद हुआ, तो उसका नाश हो गया, विनाश हो गया। जाकर 1.25 लाख पोता और नाती, अंत घर दिया नहीं बाती। लेकिन वही आप दशरथ की बात लीजिए। दशरथ जिसने 10 इंद्रियों को रद्द कर दिया, कहाँ जाकर के? गुरु की शरण में जाकर। दशरथ कहाँ गए? गुरु वशिष्ठ की शरण में गए।
गुरु वशिष्ठ के शरण में जाकर के आत्मज्ञान की प्राप्ति किया और 10 इंद्रियों को रद्द कर लिया, 10 इंद्रियों को अंदर जगत में मोड़ लिया और 10 इंद्रियों को जिसने मोड़ लिया वही दशरथ हो गया। आज भी संसार में जिसने गुरु की शरण में आकर के 10 इंद्रियों को मार लिया है और श्वासों के अंदर में अजबा नाम का जाप कर रहा है वही दशरथ है। उससे बड़ा दशरथ संसार में कोई हो नहीं सकता। हम में से कोई दशरथ हो सकता है, हम में से कोई दशानंद हो सकता है, हम में से कोई सुपनखा हो सकती है, हम में से कोई सीता हो सकती है।